चैप्टर 16 हार्वेस्टिंग रेन। ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक है। आज इसका प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर सिर्फ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है, अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर अभी आनी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। B.1.1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दें। मौखिक का मतलब क्या हुआ कि आंसर छोटा है और आसान होगा, इसीलिए तो मौखिक बोला गया है। तो है व्हेन इज कलेक्टिंग वाटर वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा आफ्टर फेसिंग स्कार्सिटी और शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि हमें कब वाटर को जमा करना चाहिए, मतलब पानी को कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, जब हम उसकी स्कार्सिटी, उसकी कमी को महसूस करते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है व्हेन डज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल एंड नेसेसरी। मतलब कब जो है बारिश का पानी हमारे लिए इकट्ठा करना ज़रूरत बन जाता है, उपयोगी बन जाता है। तो इसका आंसर होगा इन समर सीजन। समर सीजन इसीलिए क्योंकि गर्मी के सीजन में नदियाँ तालाब सूखने लगते हैं और जगह जगह पर पानी ख़त्म हो जाता है। तो अगर रेन वाटर कलेक्ट करके रखते हैं तो उसका बहुत सारा यूज़ आता है, इसीलिए। चलिए ये तो दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। आपको लास्ट में समय देंगे स्क्रीनशॉट करने का, तो आप कर लीजिएगा उस समय। व्हाट इज़ ए नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर। बारिश के पानी को इकट्ठा करने से पहले का क्या है जो ज़रूरत, नेसेसरी मतलब ज़रूरी स्टेप क्या है, ज़रूरी कदम क्या है। थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर। टू बिल्ड स्लोपिंग रूफ्स अटैच्ड with pipe going to ground connected with a cement tank to collect rain water। इसका मतलब हुआ कि हमें बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले स्लोपिंग रूफ, मतलब छत जो हमारी घर की होती है, स्लोपिंग बनाना चाहिए, ताकि और उसके बाद वो स्लोपिंग से जहाँ से पानी नीचे आता है उसमें एक पाइप ग्राउंड तक, नीचे तक जोड़ देना चाहिए और उस पाइप को सीमेंट वाले टैंक से जोड़ देना है, ताकि बारिश का पानी रूफ पर से पाइप के द्वारा टैंक में चला जाए और इकट्ठा हो जाए। चलिए अब है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को भी समझ लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द आइलैंड ऑफ मालदीव्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट मानसून। दूसरा है द पीपल इन मालदीव्स डिपेंड्स इंटायरली ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर देयर नीड्स फॉर वाटर। तीसरा ऑल हाउसेज इन मालदीव्स हैव द स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ corrugated आयरन। अगला देखिए द ऑथर्स स्कूल हैड वाटर राउंड द ईयर। पांचवा है रेन वाटर इज हाईली डिपेंडेबल। तो ये पांचों ट्रू होगा या फॉल्स। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1 नंबर का फॉल्स होगा, 2 का ट्रू, 3 नंबर का फॉल्स, 4 नंबर का फॉल्स, 5 नंबर का फॉल्स। तो इसमें हमने 1 का फॉल्स, सिर्फ 2 नंबर का ट्रू हुआ, बाकी सब फॉल्स होगा। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर है गिवन बिलो द आर द स्टेप्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन इन मालदीव्स बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से मालदीव में पानी को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर 7 लाइन बताया गया, 7 स्टेप, लेकिन ये सही से लिखा नहीं गया है। मतलब 1 2 3 4 स्टेप से लिखते, इधर उधर करके मिक्स करके लिख दिया गया है। तो इसको सीधा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर है, 2 3 4 5 6 7। इसके नीचे देखिए हमने एक नंबर किया है, नंबरिंग किया है। तो ये जो 2 नंबर का है, 1 नंबर में पहले ये आएगा। इच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिल्ड विथ स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ corrugated आयरन। पहले ये होगा 1 नंबर में, और दूसरा नंबर में ये 4 नंबर का होगा। उसके बाद ये लिखेंगे दिस इज़ आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। उसके बाद 3 नंबर में हमारा ये छठा हो जाएगा। मतलब गटर्स आर नेल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड सील्ड ऑफ एट वन एंड। ये 3 नंबर में लिखेंगे, सिर्फ इसी को उतारते जाना। 1 नंबर में ये, 2 में ये, 3 में ये, फिर 4 नंबर में ये 7 का हो जाएगा हमारा।
द अदर एंड ऑफ गटर हैज पाइप द लीड्स टू ए ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट। उसके बाद ये 4 में होगा तो 5 में देखिए आप यहाँ पर है 5 में, द पाइप इज extended in such a way as to deliver the water into tank। ये 5 में। 6 में हो जाएगा the tank has a tap at its base। और 7 नंबर में लास्ट में ये 3 का होगा some houses have a system for locking the tap। तो इस प्रकार से इसको सीधा करके लिख सकते हैं आप। यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसको 1 में लिखे हैं पहले उसको, फिर 2 वाले को, 3 4 फिर 5 फिर यहाँ 6 फिर 7 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए B.2.2 में है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड। लगभग 30 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्न इधर है और 2 इधर है, तो चारों का आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग स्केयर एंड स्टिल इट्स यूजेस आर मैनी इन आवर डेली लाइफ, हाउ कैन वी गैदर एंड सेव वाटर। इसका आंसर होगा हमारा वी शुड सेव वाटर बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब निम्नलिखित तरीके को हम फॉलो करके बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो फॉर दिस हाउसेज शुड हैव स्लोपिंग रूफ्स अटैच्ड विथ corrugated iron pipe attached to a cement tank on the ground। ये इसका आंसर होगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए B.2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए ऑल ऑफ अस enjoy rain, we get drenched in it, we play with the paper boats, what was the author's experience of collecting rain water। देखिए इसका मतलब हुआ कि ऑल ऑफ अस इंजॉय रेन, हम सब बारिश का आनंद लेते हैं। वी गेट ड्रेंच्ड इन इट, हम लोग उसमें भीग जाते हैं। वी प्ले विद द पेपर बोट्स, मतलब कागज़ का नाव बनाकर हम लोग खेलते हैं। व्हाट वाज द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, मतलब कवि का क्या अनुभव है बारिश के पानी को इकट्ठा करने का। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जानते हैं। आप लाइक करते रहिए। चलिए आगे है क्वेश्चन 2 का आंसर है यहाँ पर द ऑथर्स फैमिली हैड फेस्ड सेवर वाटर शॉर्टेज इन द समर। मतलब जो लेखक के परिवार थे गर्मी के सीज़न में बहुत सारे पानी का शॉर्टेज मतलब कमी का सामना किया। सो दे यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर इन बकेट्स एंड अदर पॉट्स। इसीलिए वे बारिश के पानी को बाल्टी में या अदर दूसरे बर्तनों में इकट्ठा करते थे। जिधर शॉर्टेज होता है उधर का व्यक्ति इकट्ठा करते ही, या जिधर नहीं होता है तो उधर का व्यक्ति जल्दी करते नहीं है, और जब शॉर्टेज होता है तब सोचते हैं उसके बारे में। तो हमें पहले ही सतर्क रहना चाहिए ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। 3 नंबर में है आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्ट्रक्ट अस नॉट टू ड्रेंच आवर सेल्व्स इन द फर्स्ट रेन शोवर, व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर द अर्ली रेन water in the season should be allowed to go a waste। Our parents and teacher instruct us not to drench ourselves in the first rain shower। मतलब हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक जो होते हैं हमें ये सिखाते हैं कि जब पहली बार बारिश हो तो उसमें भीगना नहीं है। Why according to the author the early rain water is the season should be allowed to go a waste। तो कभी ऐसा क्यों कहते हैं कि पहली बारिश की जो पानी होती है वो बर्बाद हो जाता है। चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का इन द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग द अर्ली रेन वाटर शुड बी अलाउड टू गो टू वेस्ट एज टू क्लीन द रूफ एंड द टैंक प्रॉपरली। कवि का कहना है कि जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश का जो पानी होती है वो इकट्ठा नहीं इसीलिए किया जाता है क्योंकि जैसे कि रूफ पर आया वो पानी तो छत पर आने के बाद उसको क्लीन करता है, उसको साफ़ करता है। पहली बारिश के पानी में गंदगी आती है, इसीलिए उसमें हमें इकट्ठा उसे नहीं करना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका जानते हैं। 4 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन वाटर इज लॉस्ट इन आवर कंट्री। मतलब पानी का बहुत बड़ा, बारिश के पानी का बहुत बड़ी मात्रा हमारे देश में बर्बाद होते हैं। इट इज़ द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्राकृतिक रिसोर्सेज को हम लोग बर्बाद करते हैं। डू यू एग्री विथ दिस व्यू, गिव रीजन। क्या आप इस तरीके से सहमत हैं, मतलब बर्बाद किया जाता है, इससे सहमत हैं, कारण दीजिए।
इसका आंसर जानते हैं। देखिए इसका आंसर होगा इट इज़ क्वाइट राइटली सेड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन वाटर बी वेस्टेड इन आवर कंट्री। मतलब यह बिल्कुल सच है कि हमारे देश में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा बर्बाद होता है। आई एग्री टू इट, मैं इससे सहमत हूँ। इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ सीरियस न्यूज़ एंड सिंसियरिटी टू सेव द रेन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें इस पर ध्यान देकर इस पानी को बचाना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए जागरूक होकर के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा 4 क्वेश्चन है, उसके बाद वर्ड स्टडी आ जाता है, मतलब खत्म है प्रश्न उत्तर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। बिहार बोर्ड से हैं और भी सारा सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हुआ है और बन रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।